हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, वीडियो लेक्चर पार्ट 6 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट 3 के कंपलसरी पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट 3 चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग अर्थात सीमांत लागत टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सीमांत लागत विधि और अवशोषण लागत विधि में लाभ की गणना। पिछले वीडियो में हमने दोनों ही विधियों से लाभ की गणना करने के लिए 3 आधार की चर्चा किए थे। उसमें से पहले आधार पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। इस वीडियो में हम दूसरा जो प्रश्न का आधार है, यदि उत्पादित संस्था में केवल उत्पादित माल का अंतिम रहतिया बचता है तो दोनों ही विधियों के अंतर्गत हम लाभ की गणना करेंगे। तो उसमें क्या अंतर होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम प्रश्न हल करने की ओर चलें। यदि उत्पादन संस्था में केवल अंतिम रहतिया हो तो उससे संबंधित प्रश्न देखें। एक कंपनी 2 उत्पादों अ और ब का निर्माण करती है। निर्माण की लागत निम्नवत है। 2 प्रकार के उत्पादों के नाम अ और ब है। उनसे संबंधित प्रति इकाई खर्च दिया गया प्रश्न में। प्रति इकाई प्रत्यक्ष सामग्री 7 रुपये और 9 रुपये, प्रति इकाई प्रत्यक्ष श्रम 3 रुपये और 5 रुपये, प्रति इकाई विक्रय मूल्य 20 रुपये और 30 रुपये, उत्पादन 2000 इकाइयाँ और 2000 इकाइयाँ। कुल उपरिव्यय 16,000 रुपये हैं, जिनमें से 12,000 रुपये स्थिर और शेष अर्थात 4,000 रुपये परिवर्तनशील है। इन उपरिव्ययों का आवंटन उत्पादन के अनुपात में होना है। उत्पादन 2-2000 इकाइयाँ हैं तो बराबर बराबर स्थिर व्यय और परिवर्तनशील व्यय को बांटा जाएगा। यह मानते हुए कि दोनों ही दशा में अंतिम रहतियाँ 200 इकाइयाँ हैं, अर्थात बेचे गए इकाइयों की संख्या 1800 और 1800 हो जाएगा। आप अवशोषण लागत विधि तथा सीमांत लागत विधि के अनुसार लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत लाभ की गणना करते हैं। देखिए कॉलम खिंचा हुआ है कि अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत लाभ की गणना करनी है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की राशि देखें, 14,000 रुपये और 18,000 रुपये, कुल 32,000 रुपये। क्योंकि प्रति इकाई 7 रुपया है ए का और बी का है 9 रुपये, 2,000 इकाइयों का 14,000 और 18,000 हो गया, कुल दोनों का जोड़ 32,000 हो गया। डायरेक्ट लेबर देखिए प्रति इकाई 3 रुपये और 5 रुपये है, तो 2-2,000 इकाइयों का क्रमशः 6,000 इसका हो जाएगा और 10,000 बी का हो जाएगा, कुल 16,000। ओवरहेड्स ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय के बारे में कहा गया है 16,000 रुपये है, जिसमें से 12,000 स्थिर है। तो 12,000 स्थिर है, दोनों को समान रूप से बांटेंगे तो क्योंकि दोनों के उत्पादित इकाइयाँ एक समान है तो 6,000 बांट देंगे। 6,000 रुपये ए का हो गया, 6,000 रुपया बी का हो गया, कुल 12,000 हो गया। अब बच गए 16,000 में से 12,000 घटा दिए, 4,000 वेरिएबल अर्थात परिवर्तनशील व्यय हो गए। 4,000 को फिर 2 समान भागों में बांटे, 2,000 और 2,000, कुल 4,000। इस प्रकार से हम देखते हैं ए उत्पाद का टोटल कॉस्ट अर्थात कुल लागत हो गया 28,000 और इसका हो गया 36,000, कुल 64,000 हो गए। अब प्रश्न में जैसे कहा गया है कि अंतिम रहतिया 200 इकाई है, तो उस दशा में उन अंतिम रहतिया के 200 इकाइयों की लागत को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 2800 रुपये ए उत्पाद का हो जाएगा और 3600 बी उत्पाद का हो जाएगा। कुल अंतिम स्टॉक का मूल्य 6,400 रुपये माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, विक्रय माल की लागत। तो 28,000 में 2,800 को माइनस किए, 25,200, 36,000 में 3,600 को माइनस किए, 32,400। समग्र रूप से दोनों ही उत्पादों के कुल लागत 64,000 में उसके अंतिम स्कंद के मूल्य 6,400 को माइनस किए, तो 6,400 माइनस करने के उपरांत 57,600 आया। विक्रय देखें, सेल्स के संबंध में कहा गया है 20 रुपये है,
ध्यान रहा यहाँ पे ये रखना है कि 2000 इकाइयाँ नहीं बिकी है, बल्कि 1800 इकाइयाँ बिकी है, क्योंकि 200 अंतिम रहतिया बच रहा है। तो 1800 इकाइयों का 20 रुपये के हिसाब से 36,000 रुपये हो जाएगा। ठीक यही बात यहाँ पर बी का देखेंगे, 30 रुपये के हिसाब से बेचा जा रहा है। इसकी भी उत्पादित इकाइयाँ 2000 जरूर है, लेकिन 200 अंतिम रहतिया होने के कारण 1800 इकाइयों को बेचे तो उसका मूल्य हो जाएगा 30 रुपये के हिसाब से 54,000। दोनों का योग कुल विक्रय राशि हो जाएगा 90,000। अब उल्टा चले कि इस विक्रय राशि में 36,000 में 25,200 को माइनस करेंगे तो लाभ की राशि निकल आएगी 10,800 रुपये। ठीक उसी प्रकार से 54,000 में 32,400 को माइनस करेंगे 21,200 रुपये। समग्र रूप से दोनों उत्पादों का विक्रय मूल्य 90,000 है और उसका टोटल कॉस्ट है 57,600। तो यहाँ पर देखेंगे 32,400 रुपये अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत जब हम लाभ की गणना करते हैं तो हमको 32,400 रुपये लाभ प्राप्त होता है। अब इसका दूसरा जो विधि है सीमांत लागत विधि, उस विधि के अनुसार हम देखेंगे। आगे बढ़ें। सीमांत लागत विधि से लाभ की गणना, यहां पर भी कॉलम्स बने हुए हैं। अब देखिए, सेल्स 1800 इकाइयां प्रत्येक दशा में लिया जा रहा है, क्योंकि 2000 भले उत्पादित हुआ है लेकिन 200 अंतिम रहतिया बचने के कारण से केवल 1800 इकाइयों का ही विक्रय हुआ। 20 रुपये के हिसाब से 36,000 हो गया, 30 रुपये के हिसाब से 54,000 हो गया, कुल 90,000। मार्जिनल कास्ट अर्थात सीमांत लागत भी हम 1800 इकाई के हिसाब से यहाँ पर लेंगे, चूंकि सीमांत लागत विधि है। डायरेक्ट मटेरियल अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री 12,600 रुपये, 16,200 रुपये, कुल 28,800 रुपये। डायरेक्ट लेबर तो 5,400 रुपये और 9,000 रुपये, 14,400 रुपये कुल। वेरिएबल ओवरहेड्स तो 1,800 रुपये, 1,800 रुपये, कुल 3,600 रुपये। और इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर कि टोटल जो हो गया मार्जिनल कॉस्ट का 19,800, 27,000 रुपये और कुल दोनों उत्पादों का मार्जिनल कॉस्ट हो गया 46,800 रुपये। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ए मान लेते हैं 36,000, 54,000, 90,000 को, और बी मान लेते हैं 19,800, 27,000 और 46,800 को। तो जो अंतर निकलेगा ए माइनस बी वो कहलाएगा कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए यहाँ पर हम देखें ए माइनस बी, तो 36,000 में 19,800 को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन की राशि आ जाएगी 16,200। ठीक उसी प्रकार से 27,000 में 27,000 को 54,000 से माइनस करेंगे तो 27,000 रुपये बच जाएगा। दोनों का कुल कंट्रीब्यूशन अमाउंट दोनों को जोड़े 43,200 रुपये। अब फिक्स कॉस्ट की राशि यहाँ पर हम देखेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट है 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये घटाए तो प्रॉफिट आ गया 31,200 रुपये। अब दोनों ही तरीकों से हमने लाभ की गणना कर लिए तो एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब उत्पादक संस्था में केवल अंतिम रहतिया का कोई शेष रहता है तो अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत गणना किया गया लाभ अधिक होगा, क्योंकि अवशोषण लागत विधि में स्थिर लागत का कुछ भाग रहतिया के रूप में आगे ले जाया जाता है। प्रश्न में आप देखिए, सीमांत लागत विधि के अंतर्गत स्थिर लागत को पूरा माइनस किया गया है, जबकि वहां पर अंतिम रहतिया की राशि को माइनस किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि उपरोक्त सॉल्यूशन में अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत लाभ 32,400 है और सीमांत लागत विधि के लाभ 31,200 है। तो स्पष्ट है कि यदि किसी संस्था का अंतिम रहतिया बचता है उत्पादित इकाइयों का, तो यदि वह अवशोषण लागत विधि से लाभ की गणना करेगा तो निश्चित तौर पर सीमांत लागत विधि से ज्ञात किए जाने वाले लाभ की राशि की तुलना में उसका लाभ अधिक होगा।
Thanks for watching this video. For more details, contact me. Email deva.rk3013@gmail.com. तो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर मिलेंगे 7वें वीडियो को लेकर, जहां पर अवशोषण लागत और सीमांत लागत से संबंधित शेष संख्यात्मक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक्स अगेन।